9 मई को विक्ट्री डे परेड को लेकर नाटो ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें, विक्ट्री डे परेड पर पश्चिमी देशों को पुतिन ने वार्निंग दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 9 मई को पश्चिमी देशों को प्रलय की वार्निंग दे सकते हैं वो पुतिन, और ऑफिशियली भी वॉर का ऐलान, फुल फ्लेज अटैक का अनाउंसमेंट किया जा सकता है विक्ट्री डे परेड में पुतिन की ओर से। और देखिए, व्लादिमीर पुतिन प्रलय की वार्निंग देने के लिए एक से बढ़कर एक घातक टैंक, तोप, रॉकेट और मिसाइल्स के साथ साथ मॉस्को में होने वाली विक्ट्री डे परेड में अपने एक ऐसे योद्धा को शामिल करने जा रहे हैं जो 12 साल बाद इस परेड का हिस्सा बनेगा, जिसे कयामत का प्लेन यानी डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। अब इसके बारे में आपको जरूरी जानकारी देते हैं। IL-80 मैक्स स्टॉर्म, जिसे डूम्सडे प्लेन या फिर फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है, ये क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसकी शक्ति कितनी है, इसके बारे में जान लीजिए। आखिरी बार इस प्लेन को विक्ट्री डे परेड में साल 2010 में शामिल किया गया था, और तब से लेकर आज तक अब यानी कि 12 साल के बाद इस प्लेन को परेड में देखा जाएगा, जिसकी झलक परेड की रिहर्सल में भी देखने को मिली है। सोवियत जमाने के इस विमान में एक भी खिड़की, विंडो नहीं है, और इसे कयामत का विमान इसलिए कहा जाता है कि इस पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का भी कोई असर नहीं होता है। न्यूक्लियर अटैक होने की सूरत में भी ये कई दिनों तक आसमान में रह सकता है डूम्सडे प्लेन, और इसमें पुतिन समेत बैठे सभी लोग परमाणु हमले से सुरक्षित होंगे, क्योंकि इस प्लेन पर परमाणु हमले का कोई असर नहीं होता है। इसकी खासियत यह भी है कि इस विमान में हवा में ही तेल भरा भी जा सकता है। ये अभी तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन डूम्सडे की ये खासियत है कि हवा में इसकी फ्यूलिंग की जा सकती है, और इस विमान में रहकर भी पुतिन अपनी सेना को हर निर्देश दे सकते हैं। यानी कि इस विमान को कमांड सेंटर में बदला जा सकता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस विमान से हर समय और दुनिया में कहीं भी कम्युनिकेशन मुमकिन है। आसमान में रहते हुए इस विमान को ट्रैक या हैक करना बहुत ही मुश्किल है, लगभग असंभव सा है। तो विक्ट्री डे परेड में इस्तेमाल किया जाएगा डूम्सडे प्लेन। तो क्या शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है, रूस की डराने की कोशिश है? तो आशंका है कि 9 मई को पुतिन यूक्रेन और उसका साथ देने वाले पश्चिमी देशों को डूम्सडे वार्निंग दे सकते हैं, और यही वजह है कि पूरी दुनिया में टेंशन बरकरार है। पहली टेंशन क्या है, कितनी ये टेंशन आपको गिनवाएंगे और क्या कुछ टेंशन है ये भी बताएंगे। पहली टेंशन अजोस्टल प्लांट पर कब्जा होने की है। वो प्लांट जो रूस के खिलाफ यूक्रेनी फौजियों के लोहा लेने का मिसाल बन गया है। पूरे मारियोपोल पर कब्जा करने के बाद भी रूसी फौज मारियोपोल के इस प्लांट पर कब्जा नहीं कर पाई है। अब टेंशन नंबर 2 क्या है ये भी बताते हैं। 9 मई को लेकर दूसरी टेंशन ये है युद्ध के ऐलान की। अब ये ऐलान यूक्रेन में जारी युद्ध को और भीषण करने के लिए होगा, या फिर यूक्रेन के आसपास मौजूद किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ होगा। टेंशन नंबर 2 थी ये। टेंशन नंबर 3 क्या है ये भी आपको बताते हैं। टेंशन नंबर 3 नाटो मुल्कों की है, जो यूक्रेन और रूस बॉर्डर के पास पहले दिन से ही जमावड़ा बढ़ा रहे हैं और लगातार अलग अलग लोकेशंस पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जो कि इस महीने एक नए लेवल पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। 20 कंट्रीज एक साथ वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं। चौथी टेंशन क्या है? चौथी टेंशन है नया वॉर फ्रंट खुलने की, और इस आशंका की जद में पोलैंड है, जो न सिर्फ पहले ही दिन से यूक्रेन के साथ खड़ा है, बल्कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई का रूट भी पोलैंड नहीं दिया है। और अब और ज्यादा टेंशन इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कल ही पोलैंड और यूक्रेन के बीच में एक सीक्रेट डिफेंस डील भी हुई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।